हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पाथफाइंडर्स बाय अन अकेडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि ये वीक बहुत इंटेंस डिप्लोमेसी चल रहा है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के साइडलाइंस पर। फ्रेंड्स, न्यूयॉर्क में तमाम तरीके के दुनिया के वर्ल्ड लीडर्स और डिप्लोमेट्स इस समय पहुंचे हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सेशन में जाने से मना कर दिया था। उन्होंने उस सेशन को एड्रेस करने से मना कर दिया था और प्राइम मिनिस्टर मोदी को रिप्रेजेंट करने के लिए इस समय भारत की तरफ से डॉक्टर एस जयशंकर को भेजा गया है। और फ्रेंड्स, जिस तरीके से डॉक्टर एस जयशंकर ने डिप्लोमेसी को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का काम किया है, इट इज वेरी वेरी इनक्रेडिबल। फ्रेंड्स, ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर को होस्ट किया है। किसने होस्ट किया है? मिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर। कहां पर? इन न्यूयॉर्क। फ्रेंड्स, ये एक सबसे सरप्राइजिंग डेवलपमेंट है बिकॉज तब से ट्रंप का जो सबसे अटैक कहीं पे अगर ज्यादा हुआ है तो वो ब्रिक्स प्लेटफॉर्म पे हुआ है। इनफैक्ट ट्रंप ने कहा था टैरिफ जो है उसको ब्रिक्स कंट्री पे बढ़ाया जाएगा अगर ब्रिक्स कंट्री कुछ भी ऐसा करते हैं जो अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो। लेकिन फ्रेंड्स, इन तमाम तरीके के थ्रेट के बावजूद डॉक्टर एस जयशंकर डिसाइडेड कि वो इस मीटिंग को होस्ट करें और यहां पर उन्होंने क्लियर कर दिया है कि मल्टीलैटरलिज्म जो है वो आज बहुत बड़े खतरे में है। और मल्टीलैटरलिज्म को अगर हमें ठीक करना होगा तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को तो रिफॉर्म करना ही करना पड़ेगा। लेकिन जो ये दुनिया भर में यूनिलैटरलिज्म चल रहा है, एक तरफा बुलिंग चल रहा है, इसको भी खत्म करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो फ्रेंड्स, डॉक्टर जयशंकर का ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर को होस्ट करना न्यूयॉर्क में, इट इज अ वेरी वेरी करेजियस स्टेप। और देख सकते हैं फ्रेंड्स, कई समय से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ब्रिक्स को काफी ज्यादा तोड़ने का या एक तरीके से डी मोबिलाइज करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन फ्रेंड्स, इन तमाम तरीके के थ्रेट्स को छोड़कर एस जयशंकर ने एक ब्रिक्स की क्रूशियल फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग न्यूयॉर्क में बुलाई। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे सर्गियो लैवरोव है, यहाँ पर चाइना के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और भी बहुत सारे ब्रिक्स के गेस्ट कंट्रीज, पार्टनर कंट्रीज भी इस पर्टिकुलर मीटिंग में शामिल थे। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत की तरफ से एस जयशंकर ने इस ब्रिक्स के फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग में एक बात क्लियर कर दिया है कि ब्रिक्स जो है आज एक स्टेबलाइजिंग फोर्स है इस केओटिक ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में। और ब्रिक्स जो है वो एक प्लेटफॉर्म है जिससे हम आने वाले समय में मल्टीलैटरलिज्म को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पे ट्रंप के उन तमाम तरीके के थ्रेट के बावजूद इंडिया ने ये क्लियर कर दिया है कि ब्रिक्स जो है वो आने वाले समय में दुनिया भर के इस केओस में स्टेबिलिटी का रोल प्ले करेगा। और इनफैक्ट देखिए फ्रेंड्स, उन्होंने क्या कहा, व्हेन मल्टीलैटरलिज्म इज अंडर स्ट्रेस ब्रिक्स हैज स्टूड फर्म एज अ स्ट्रॉन्ग वॉइस ऑफ रीजन एंड कंस्ट्रक्टिव चेंज। तो फ्रेंड्स, यहां पर इनडायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप के बुलिंग को अटैक किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ब्रिक्स जो है वो इस मल्टीलैटरलिज्म के डिक्लाइन को रोकने में एक सबसे बड़ा होप है। द ग्रुप मस्ट रिमेन कमिटेड टू डायलॉग, diplomacy and adherence to international law in an increasingly turbulent environment। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, हर एक वर्ड को बहुत ही केयरफुली यहां पे डॉक्टर जयशंकर ने यूज करने का काम किया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और क्लियर कट अटैक यहां पर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर किया गया है। और यहां पे कहा गया कि जयशंकर ने कहा कि जिस तरीके का आज ये प्रोटेक्शनिज्म चल रहा है दुनिया में, टैरिफ वोलेटिलिटी और नॉन टैरिफ बैरियर्स का जो एक इम्पैक्ट झेल रहा है दुनिया, इसके कॉन्टेक्स्ट में ब्रिक्स को अब एक साथ मिलकर मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम को और एनहांस करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, the most important message to Donald Trump कि BRICS is a platform, is here to stay, is going to or expand in the coming times। तो फ्रेंड्स, यहां पर मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम को कैसे और ठीक किया जाए इस ट्रम्प के टैरिफ वोलेटिलिटी की वजह से, इसमें जयशंकर ने कहा है ब्रिक्स को और काम करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, इसके अलावा ब्रिक्स से और भी बहुत सारे पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को मिल रहे थे कि देखिए ब्रिक्स जो है वो पहला रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड जो है वो भी अगले साल के मार्च तक जो है इसको लॉन्च करेगा। तो फ्रेंड्स, इससे अगेन रूपी का जो इंटरनेशनलाइजेशन है वो भी काफी ज्यादा सपोर्ट होगा ब्रिक्स के बैंक के द्वारा, विच इज द न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसके अलावा फ्रेंड्स, पैलेस्टाइन जो है वो भी ब्रिक्स के मेंबरशिप के लिए अपने एप्लीकेशन को दर्ज कर दिया है। तो
ये जो फ्रेंड्स ब्रिक्स का एक तरीके से आप देखेंगे एक्सपेंशन हो रहा है और ना जाने कितने सारे कंट्रीज आज ब्रिक्स के मेंबर को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो ये क्लियरली बताता है कि ब्रिक्स में कुछ तो बात होगा। और आज ब्रिक्स जो है इससे यूएस यूनिलैटरलिज्म, ट्रम्प के रेटोरिक्स के कॉन्टेक्स्ट में एक सबसे बड़ा फोर्स ऑफ स्टेबिलिटी बनते हुए दिख रहा है। फ्रेंड्स, इसके अलावा और भी बहुत कुछ हुआ है आज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, जिसके बारे में आज डिटेल में बात करेंगे फ्रेंड्स। बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अनअकैडमी आईएएस जो है वो फ्री प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और करंट अफेयर मैगजीन्स, ये सभी चीजों के जो पीडीएफ है वो अब आपके सामने लेकर आई है। ये सारे पीडीएफ आपको हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए, आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट करके हमारे एजुकेटर्स और मेंटोर्स के साथ 1-to-1 गाइडेंशिप एंड मेंटोरशिप भी अवेल कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके अलावा एक और क्रूशियल मीटिंग यहां पर एस जयशंकर ने होस्ट किया और ये अगेन काफी सरप्राइजिंग था बिकॉज पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। एस जयशंकर ने यहां पे ग्लोबल साउथ का एक बहुत ही बड़ा मीटिंग होस्ट कर दिया। फ्रेंड्स, अगेन ये जो मीटिंग होस्ट किया गया है इसका सेम ऑब्जेक्टिव है कि कैसे इसी ट्रम्प के यूनिलैटरलिज्म को काउंटर किया जा सकेगा। देखिए फ्रेंड्स, उन्होंने कितने अच्छे से ट्रम्प को टारगेट करने का काम किया। उन्होंने कहा है कि आज दुनिया जो है वो बहुत सारे नंबर ऑफ शॉक्स से गुजर रही है, विच ऑल स्टार्टेड विद पैंडेमिक, देन कॉन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन एंड गाजा, क्लाइमेट चेंज काफी समय से चल रहा है और अब रिसेंटली ट्रेड रिलेटेड जो अनसर्टेनिटीज है। तो तमाम तरीके के आज चैलेंजेस, शॉक्स ग्लोबल साउथ की कंट्री हैंडल कर रही है और इन तमाम तरीके के कंसर्न्स में, मल्टीप्लिसिटी ऑफ रिस्क्स में ग्लोबल साउथ के लिए नेचुरल है कि वो मल्टीलैटरलिज्म के सॉल्यूशंस के लिए जाएगी। बिकॉज फ्रेंड्स, अमेरिका डज नॉट नीड मल्टीलैटरलिज्म। मल्टीलैटरलिज्म उन कंट्रीज को चाहिए जो खुद अपना प्रोटेक्शन या अपने नेशनल इंटरेस्ट को अकेले पूरा नहीं कर सकते। इसलिए एस जयशंकर ने कहा कि ग्लोबल साउथ जो है उसको मल्टीलैटरल सॉल्यूशंस की तरफ जाना ये नेचुरल है इस पूरे क्योटिक में। लेकिन सबसे ज्यादा दुर्भाग्य की बात यह है कि ग्लोबल साउथ को मल्टीलैटरलिज्म सॉल्यूशंस की तरफ जाना है और उन सॉल्यूशंस के लिए जो सबसे बड़ी मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस है यूनाइटेड नेशन, उसका इफेक्टिव होना जरूरी है। लेकिन आज ये जो यूनाइटेड नेशन है ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग प्रोस्पेक्ट दिखा रहा है। जो कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीलैटरलिज्म है ये आज खतरे में आ गया है और सबसे जो इसमें रीजन है, सबसे बड़ा रीजन है वो है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच इज यूनाइटेड नेशन आज इसको कुछ कंट्रीज इनइफेक्टिव बनाने का प्रयास कर रहे हैं बाय नॉट गिविंग द रिसोर्सेस। अब फ्रेंड्स, ये अगेन एक बहुत बड़ा इनडायरेक्ट अटैक था डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। बिकॉज आपको पता है फ्रेंड्स, इस साल यूएस ने एक मैसिव बजट कट कर दिया है यूनाइटेड नेशंस का, जिसकी वजह से यूनाइटेड नेशंस आज एक फर्दर क्राइसिस की तरफ बढ़ रही है। बिकॉज वो अब कोई भी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए जो उसको फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए वो अब उसको अवेलेबल नहीं होगा। इसी कॉन्टेक्स्ट में फ्रेंड्स, एस जयशंकर ने कहा है कि आज कुछ कंट्रीज जो है वो इस तरीके के मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस को रिसोर्स का भूखा बना रहे हैं सो दैट वो इफेक्टिवली काम ही ना कर पाए। तो फ्रेंड्स, यहां पर क्लियर है कि भारत जो है वो अमेरिका के अगेंस्ट नॉट वेरी प्रोएक्टिवली बट हम लोग अपने तरीके से रिटेलिएशन करते हुए नजर आ रहे हैं। आपने देखा किस तरीके से स्टार्टिंग से इंडिया जो है वो इस ट्रम्प के बुलिंग के अगेंस्ट झुका नहीं है और यूएस में ब्रिक्स का मीटिंग होस्ट करना और ग्लोबल साउथ का मीटिंग होस्ट करना ये बताता है व्हाई प्राइम मिनिस्टर मोदी सेंड डॉक्टर जयशंकर फॉर दिस पर्टिकुलर मीटिंग। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सॉन द वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।